फर्स्ट ऑफ ऑल अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका इस चैनल पे मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जितने भी महानुभाव हैं, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं जो देख रहे हैं, जो बुजुर्ग नहीं है, जो यंग है, जो टीनेज में है, जो गर्लफ्रेंड है, चाहे बॉयफ्रेंड हो, निब्बा निब्बी हो या फिर पति पत्नी हो, लड़का लड़की हो, जो भी हो, सबको आपका इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। जैसे भैया चिल्ला रहे हैं मेरे पीछे, आलू ले लो, कांदा ले लो, वैसे एक जीवन में है एक सवाल कि ये जो मूवी थी इसका नाम भी वैसे ही हर कोई चिल्ला रहा है कि भाई ना आलू ले लो ना कांदा ले लो, जीवन में लेना है तो सिर्फ एक चीज ले लो, वो ये है कि सैयारा की मूवी की टिकट ले लो यार। क्योंकि वो नहीं देखी तो क्या देखा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लोगों को कहना है कि यार तुमने ऐसी लव स्टोरी नहीं देखी तो सीरियसली तुमने कुछ नहीं देखा अपनी लाइफ में। अगर ये नहीं देख पाओगे तो बहुत कुछ मिस आउट कर जाओगे। बट रियलिटी में ये फैक्ट वाली बात है या नहीं, उस पर चर्चा करेंगे आज। पहले तो 250 करोड़ के मार्क को क्रॉस करके इसने अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट हासिल करा है एज ए न्यू कमर्स एक्टर्स, जिन्होंने इतना बड़ा अमाउंट बॉक्स ऑफिस पे लाके खड़ा कर दिया है, जिनकी पिक्चर के बारे में कोई पहले बात भी नहीं कर रहा था, कोई जानना भी नहीं चाहता था, किसी को इंटरेस्ट भी नहीं था। अचानक से उसको लेके एक अलग सी हाइप क्रिएट हो जाती है और अचानक से ये मूवी एक लेवल अप हो जाती है। कोई बेहोश हुआ, किसी के रिलेशन के तार जुड़े, किसी के रिलेशन टूटे हो, टूटे तो बहुत कम लोगों के होंगे, और किसी को अंदर से फायर आया हो, एक रोमांस का नया फायर आया हो, बहुत सारी चीजें होगी जो इस मूवी के बाद डेफिनेटली लाइफ में चेंज लाई होगी। कुछ लोग अपने आप को आहान पांडे समझ बैठे होंगे और कुछ लड़कियां अपने आप को समझ रही होगी अनित पड्डा। बहुत बढ़िया है मतलब, पर प्रॉब्लम ये, कुछ भी समझो पर ये थिएटर में क्या क्या कर रहे हो ये समझ में नहीं आता। कोई क्या कर रहा है, कोई बेहोश हो रहा है, कोई लगे पड़े हैं थिएटर के अंदर ही, वो तो चलो नॉर्मल चीज़ है। बट फिर इसके बाद जो आती है इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भाई वहीं पे गाना गाना स्टार्ट कर रहा है, कोई किसी अपनी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड का नाम ले रहा है, कुछ सब मतलब आलतू फालतू चीज़ें ज़्यादा करते हुए दिखेंगे। मतलब यार उन्होंने कैरेक्टर निभाया है और उस कैरेक्टर को जस्टिफाई भी करा है, और वो उस कैरेक्टर के लिए ही बने, उन्होंने ये भी बता दिया। बट आप लोग ऐसा तो मत करो कि जो चीज़ें समझ में नहीं आए और जो बेसलेस हो एकदम, क्योंकि उन्होंने एक रियल कैरेक्टर को निभाया है। एक जीवित नहीं है वो कैरेक्टर, बस उसको एक स्टोरी में ढले, मतलब उस कैरेक्टर में ढले और उसके बाद उन्होंने उसको परफॉर्म करा। अब आप सोचो कि ऐसा रियल लाइफ में होता तो इट इज़ नॉट इन रियल लाइफ, हैपनिंग इन रियल लाइफ। सो इसलिए इस चीज़ के बारे में सोचो समझो। बट अगर आप उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हो उनकी एक्टिंग को, तो हाँ करो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि डेफिनेटली मुझे जितनी आहान पांडे की एक्टिंग परफॉर्मेंस उसके अंदर अच्छी नहीं लगी, उससे अच्छी मुझे कहीं गुना अनित पड्डा की लगी। डेफिनेटली इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और इतनी अच्छी वॉइस, सीरियसली आपने लास्ट टाइम कब सुना होगा ऐसी हीरोइन की वॉइस को, और ऐसा कब एक्टिंग परफॉर्मेंस देखा होगा किसी हीरोइन का, तो आप शॉक में आ जाओगे कि आपने अभी तक बहुत टाइम से नहीं देखा होगा। क्योंकि मैं भी शॉक में आ गया था, क्योंकि इतने टाइम लंबे समय से ऐसी एक्ट्रेस आ ही नहीं थी। और एक्टर की बात करें तो एक्टर के वाइस आहान पांडे का कैरेक्टर सिर्फ एग्रेशन से भरा हुआ था, उनको कैरेक्टर ही वही दिया गया था, इसलिए वो कैरेक्टर निभा रहे थे, तो वो उस जॉनरा में घुसे हुए थे, तो इसलिए उनके ऊपर वो चीज़ें समझ में आ रही थी। बट वो एक ही जॉनरा में रहा है, इसलिए उनको हम अलग अलग फेसेस में नहीं देख पाए, तो इसलिए इस चीज़ से हम ये नहीं बता सकते कि उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। बट इन फ्यूचर वो जब दूसरी फिल्म्स में काम करेंगे तो डेफिनेटली हमें ये चीज़ का क्लियरिटी मिल जाएगी कि वो एक्टिंग में कैसे हैं और उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस कैसी होगी। बट अभी के लिए प्रिडिक्शन और बात यह है कि अभी इनका फ्यूचर ब्राइट है, फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अच्छी खासी हाइप मार्केट में मूवी की भी बनी है, पार्टीज पे पार्टीज चल रही है, अच्छा खासा सेलिब्रेशन हो रहा है, कुछ लोग पगला रहे हैं, वो पगलान दो। बट इनका जो अच्छा होना था वो सब कुछ ऑलरेडी हो गया है, ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो चुका है। जितनी मूवी को अच्छा खासा कलेक्शन करना थी, अब 300 CR के क्रॉस कर जाएगी अक्रॉस, तो ये बहुत बड़ा कलेक्शन हो जाएगा। एंड मुझे ऐसा लगता है अभी चलते चलते ये 400-500 करोड़ तक भी पहुंच सकती है, जिस हिसाब से अभी भी कलेक्शन चल रहा है हाल ही के दिनों में। बाकी फिर भी एक एडवाइस देना चाहूँगा कि वो एक मूवी है, उसके लिए उन्होंने कमाया है और उन्होंने अपना रोल निभाया, उन्होंने अपना काम करा है। अब आप उस मूवी को देखते हुए क्या कर रहे हो, इससे किसी को फ़र्क पड़े ना पड़े, बट आपके पेरेंट्स को पड़ेगा, तो इसलिए अपनी लाइफ के बारे में भी पहले सोचें। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।